नमस्कार मित्रों, मैं आज आप सभी के लिए जो लाया हूँ वह है संस्कृत रुचिरा। कक्षा अष्टम के लिए जो उपयोगी पाठ्य पुस्तक है, एनसीईआरटी की बुक है संस्कृत रुचिरा। उसी में से नवम पाठ का अभ्यास कार्य आप सभी के लिए लाया हूँ। पाठ का जो नाम है वो है क्रीड़ा स्पर्धा। क्रीड़ा स्पर्धा जो पाठ है, इसी से जो नवम पाठ है, यही नवम पाठ है। तो इसी का अभ्यास कार्य आप सभी के लिए लेकर के आया हूँ। आप सभी जितने भी विद्या भारती के स्कूल में पढ़ते सभी छात्र और एनसीईआरटी की बुक जो छात्र पढ़ते हैं उनके लिए यह वीडियो जो है वो सिद्ध होगा, सही सिद्ध होगा, कारगर सिद्ध होगा। तो आप सभी के लिए ये लेकर के आया हूँ मैं। चलिए आगे चर्चा करते हैं। आप सभी इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर किया करें ताकि सभी छात्र लाभान्वित हो सके। चलिए आप सभी इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, यही बता रहा हूँ मैं आप सभी को। चलिए आगे चलते हैं, विषय पे चर्चा करते हैं। एनसीईआरटी सॉल्यूशन से मैंने जो क्वेश्चन आंसर है वो लिए हैं। जो क्वेश्चन आंसर है इस प्रकार से है। सबसे पहले नंबर पे जो है उच्चारणम कुरुतः, यानी दिए गए शब्दों को उच्चारण करिए। पहले जो पंक्ति है अहम आवाम वयम, दूसरी पंक्ति है माम आवाम अस्मान, दूसरी पंक्ति जो है माम आवाम अस्मान। इसके बाद जो है मम आवयो अस्माकम, इसके बाद है त्वम युवाम यूयम, इसके बाद त्वाम युवाम युष्मान, इसके बाद जो है तब युवयो युष्माकम। पहले तीन पंक्ति जो है, शुरू के तीन पंक्ति, ये जो है अस्मत् शब्द का रूप है और लास्ट के तीन पंक्ति युष्मत् शब्द रूप है। दोनों ही सर्वनाम शब्द रूप है। इसका हिंदी अर्थ जो है वो इस प्रकार से होगा। आपको सभी को बता दूं कि पहले दो पंक्ति प्रथमा और द्वितीय विभक्ति है, यानी पहला पंक्ति प्रथमा, दूसरे पंक्ति द्वितीय विभक्ति और तीसरे पंक्ति षष्ठी विभक्ति, यानी अस्मत् शब्द रूप के ये शब्द हैं। चौथी पंक्ति जो है वो प्रथमा विभक्ति युष्मत् शब्द रूप, पाँचवें पंक्ति जो है वो है द्वितीय विभक्ति युष्मत् शब्द रूप और छठे पंक्ति जो है षष्ठी विभक्ति युष्मत् शब्द रूप। अब इसका अर्थ मैं बता दूं। अहम यानी मैं, आवाम मतलब हम दोनों, वयम मतलब हम सभी, माम आवाम अस्मान हमको यानी मुझको, हम दोनों को और हम सभी को, है ना। षष्ठी जो मम आवयो अस्माकम है, इसका अर्थ होगा मेरा, हम दोनों का और हम सभी का, यानी हमारा। कहने का मतलब ये है। त्वम युवाम यूयम, तुम दोनों, तुम सभी, त्वाम युवाम युष्मान, तुमको, तुम दोनों को, तुम सभी को, तब युवयो युष्माकम, तुम्हारा, तुम दोनों का और तुम सभी का। ठीक है, इस प्रकार से इसका अर्थ है। दूसरे नंबर पे जो है निर्देशानुसारम परिवर्तनम कुरुत, निर्देश के अनुसार वाक्य को परिवर्तन करना है। अहम क्रीडामी, उदाहरण में यथा में उदाहरण में दिया है अहम क्रीडामी, एक वचन का है वाक्य, इसको बहुवचन में परिवर्तन करना है। वयम क्रीडामः, अहम क्रीडामी मैं खेलता हूँ, वयम क्रीडामः हम सभी खेलते हैं। अब का नंबर से शुरू होता है। अहम नृत्यामी मैं नाचता हूँ, वयम नृत्यामः हम सभी नाचते हैं। त्वम पठसि तुम पढ़ते हो, यूयम पठत तुम सभी पढ़ते हो। युवाम गच्छथः तुम दोनों जाते हो, त्वम गच्छसि तुम जाते हो। अस्माकम पुस्तकानि हम सभी का पुस्तकें, हम सभी के पुस्तकें, है ना। और मम पुस्तकम यानी मेरे पुस्तक, यानी मेरा पुस्तक। आगे है तव गृहम यानी तुम्हारा घर, और बहुवचन द्विवचन में परिवर्तन करेंगे तो युवयो गृह तुम दोनों के घर। यहाँ पे कोष्ठक में से शब्द को चुन करके दोनों में से एक शब्द सही है उसको भरना है। यहाँ पे रिक्त स्थान पे फिल करना है, फिलिंग द ब्लैंक्स है, इसको भरना है। तो अहम पठामी मैं पढ़ता हूँ, युवाम गच्छथ हम दोनों जाते हैं, एतत् मम पुस्तकम यह मेरा पुस्तक है। युष्माकम क्रीडनकानि तुम सभी के जो है खिलौने, तुम सभी के खिलौने हैं। क्रीडनकानि खिलौने को कहते हैं। आवाम छात्रे स्व, आवाम यानी हम दोनों, छात्र यानी छात्रे शब्द शायद सप्तमी विभक्ति का है। छात्रे, छात्र में छात्र पर ऐसा अर्थ होता है। स्व का मतलब होता है कि अपना, है ना, अपने लिए। फिर से एक बार बोलता हूँ मैं।
अहम पठामि मैं पढ़ता हूँ, युवाम गच्छता तुम दोनों जाते हो, एतत् मम पुस्तकम यह जो है मेरा पुस्तक है, युष्माकम क्रीडनकानि तुम्हारे तुम सभी के जो है खिलौने हैं, आवाम यानी हम दोनों, छात्र यानी छात्रों में, स्व यानी स्वयं के लिए। चलिए, थोड़ा वाक्य जो है अटपटा सा लग रहा है मुझे भी, चलिए आगे बढ़ते हैं। यूयम शिक्षिकाम नंस्यथः, ये जो शब्द दिए गए हैं बॉक्स में, ब्रैकेट वो बॉक्स बना करके दिया गया है, तो यहाँ पे यूयम शिक्षिकाम नंस्यथः एक वाक्य बनेगा, यानी इसको सभी को शब्द को ग्रहण करिए और जो शुद्ध वाक्य है वो निर्माण करिए, कहने का मतलब ये है। अधोलिखितानि पदानि आधृत्य समानार्थकानि वाक्यानि रचयेत्, समानार्थक सार्थकानि वाक्यानि, जो सार्थक वाक्य है उसको रचना करिए जिसका कोई ना कोई अर्थ हो, है ना। यूयम शिक्षकाम नंस्यथः, वयम चित्राणि पश्यामः रचयामः, इसके बाद है युवाम कथाम कथिष्यथः, अहम दूरदर्शनम पश्यामि त्वं लेखम लेखिष्यसि, युवाम पुस्तकम पठिष्यावः। ये जो है इस प्रकार से वाक्य निर्माण हो गया। आगे चलिए, फिलिंग द ब्लैंक्स, वैसे रिक्त स्थान प्रायः सभी जगह मैंने रिक्त स्थान ही देखा है, कहीं कहीं पे जो है क्वेश्चन आंसर है। उचित पदैः वाक्य निर्माणम कुरुत, उचित पद को ग्रहण करके जो मंजूषा यानी जो बॉक्स में ऊपर दिए गए इन्हीं शब्दों में से शब्द को चुन करके वाक्य निर्माण करना यानी भरना है, कहने का मतलब ये है। तो यहाँ पे ऐसा मम पुस्तिका, यह जो मेरी पुस्तिका है। आगे जो है एतत् मम पुस्तकम, यह मेरे पुस्तक हैं। और इसके बाद है आवयोः बुद्धि स्थिरा, आवयोः यानी हम दोनों का बुद्धि स्थिर है, स्थिरा। एषः तव देवालयः, यह तुम्हारे देवालय है। एषा युवयोः शिक्षिका, ये जो है तुम दोनों की शिक्षिका है। संस्कृतम अस्माकं भाषा, संस्कृत हमारी भाषा है। एतानि युष्माकं चित्राणि, ये जो है सभी तुम लोगों के चित्र हैं, है ना। इस प्रकार से बताया है। यहाँ पे भी इसी प्रकार से है, वाक्य रचना करना है जहाँ जहाँ पे खाली है ना। एक बना करके दिया, दो आपको अपने आप बनाना है। तो यहाँ ब्लैक में जो है पहले से बना हुआ है और जो ब्लू है वो बनाया गया है। त्वं लेखम लेखिष्यसि, युवाम लेखे लेखिष्यथः, यूयम लेखानि लेखिष्यथः। तुम लेख लिखोगे, तुम दोनों लेख लिखोगे, तुम सभी लेख लिखोगे। भैया प्रायः जितने भी वाक्य हैं ऊपर से लेकर के और चौथे नंबर तक के जो हैं वाक्य, ये वैसे तो सभी वाक्य को कहना चाहिए, लेकिन चौथे नंबर को जो देखेंगे तो क्रमशः जो है भविष्यत काल का वाक्य है, यानी आने वाले समय के लिए वाक्य बनाया गया है। तुम लेख लिखोगे, तुम दोनों लेख लिखोगे और तुम सभी लेख लिखोगे। अहम वस्त्रामि धारिष्यामि, आवाम वस्त्रे धारिष्यावः, वयम वस्त्राणि धारिष्यामः, मैं वस्त्र धारण करूँगा, हम दोनों वस्त्र धारण करेंगे और हम सभी वस्त्र धारण करेंगे। अहम पुस्तकम पठिष्यामि, आवाम पुस्तके पठिष्यावः, वयम पुस्तकानि पठिष्यामः, मैं पुस्तक पढ़ूँगा, हम दोनों पुस्तक पढ़ेंगे और हम सभी पुस्तक पढ़ेंगे। सा फलम खादिष्यति, यहाँ पे जो वाक्य है दूसरे नंबर का, ये जो वहाँ पे है गलत छपा हुआ है, इसको सही कर लेंगे। यहाँ पर खादिष्यतः होगा, है ना। ते फले खादिष्यतः और ताः फलानि खादिष्यन्ति, इस प्रकार से इसको समझेंगे। सा यानी वे, स्त्रीलिंग के लिए वह जो है फल खाएगी, वे दोनों फल खाएंगी और वे सभी फल खाएंगी, है ना। सा ते ता स्त्रीलिंग का है, इसीलिए इस प्रकार से अर्थ निकालना पड़ेगा। मम गृहम सुंदरम, मेरा घर जो है क्या है, सुंदर है। आवयोः गृहे सुंदरे, हम दोनों के घर सुंदर हैं। अस्माकं गृहाणि सुंदराणि, हम सभी के घर सुंदर हैं, है ना, अच्छे हैं। त्वं गमिष्यसि, ये भी भविष्यत काल का है। त्वं गमिष्यसि,
युवाम गमिष्यथ यूयम गमिष्यथ। तुम जो है क्या है जाओगे, युवाम तुम दोनों जाओगे और यूयम तुम सभी जाओगे, है ना। इस प्रकार से वाक्य है। यहाँ पे एक वचन है तो बहुवचन में परिवर्तन करना, बहुवचन का शब्द है उसको एक वचन में परिवर्तन करना। सह तो ते यानी पुल्लिंग का शब्द है, सह लिखा है एक वचन का, ते बहुवचन का लिखा गया है सामने। ताह सा ते ताह, यहाँ पे बहुवचन का ता है तो इसको एक वचन में परिवर्तन किए, सा लिखा गया। त्वम युवाम यूयम, यूयम शब्द बहुवचन का है, त्वम शब्द जो है एक वचन का। एसा एते एताह, एताह शब्द जो है एसा एते एताह, एताह बहुवचन का है और ऐसा एक वचन का है। तब एक वचन का है और युष्माकम बहुवचन का है, तब युवयो युष्माकम, है ना। अस्माकम मम आवयो अस्माकम, है ना। तो अस्माकम बहुवचन का है और मम जो है एक वचन का है। तानी, तानी शब्द जो है बहुवचन का है और तत् जो है वो एक वचन का, तत् ते तानी, है ना, ऐसा कहते हैं। तो ये जो है सभी छात्र इसके सहयोग से आप सभी क्रीड़ा स्पर्धा जो पाठ है इसका अभ्यास कार्य पूरा कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। कहीं कहीं पे शोर शराबा या कि कोई अलग से आवाज़ सुनाई दे, इसको आप ध्यान ना दें, आप अपने कार्य को ध्यान दें। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही।